हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ अनुभव एंड टुडे अगेन मैं आपके साथ हूँ कुछ इंपॉर्टेंट डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस के साथ जो कि आप यूज़ कर सकते हो अपनी डे टू डे कॉन्वर्सेशन में। पहला सेंटेंस है, हारने का तो कोई सवाल ही नहीं है। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डिफीट व्हेन यू आर सो कॉन्फिडेंट ओवर योर सेल्फ। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ डिफीट। चलो उससे कुछ सवाल पूछते हैं। व्हेन यू आर गोइंग टू टेक एन इंटरव्यू ऑफ समबडी, लेट्स आस्क हिम सम क्वेश्चंस। लेट आस्क हिम सम क्वेश्चंस। मैं उस आदमी को कभी माफ़ नहीं करूँगा जिसने यह मेरे साथ किया है। आई विल नेवर फॉरगिव दैट पर्सन हु हैज़ डन दिस टू मी। लड़कियों को सच बोलने वाले लोग अच्छे लगते हैं। गर्ल्स लाइक पीपल हु आर ट्रुथफुल। गर्ल्स लाइक पीपल हु आर ट्रुथफुल। जितनी जल्दी मैं वहाँ पहुँच सकता हूँ मैं पहुँचूँगा। आई विल गेट देयर एज सून एज आई कैन। आई विल गेट देयर एज सून एज आई कैन। मेरे सपने कभी नहीं बदलेंगे। व्हेन यू आर टू डिटरमाइंड फॉर योर ड्रीम्स, माई ड्रीम्स विल नेवर चेंज। माई ड्रीम्स विल नेवर चेंज। मैं सब करूँगा जो मुझे करना पड़ेगा अपने सपनों को पूरा करने के लिए। आई विल डू एवरीथिंग वॉट आई हैव टू डू टू फुलफिल माई ड्रीम्स। टू फुलफिल माई ड्रीम्स। अगर वो मेरे सामने भी आ जाए तो भी मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। व्हेन somebody is a friend and he is going to trap in some strategy, I will not tell his name if he comes in front of me. मैं तुम्हारे बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक सकता। I can't stop myself from thinking about you. From thinking about you. मेरे पास अपना दर्द व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। When there is a problem of lack of words, I have no words to express my pain. To express my pain. जब मैंने उसे पहली बार देखा, when I saw him for the first time, when I saw him for the first time, it is past indefinite tense, मैं उससे कुछ नहीं कह पाया। It means you was not able to understand his expressions and you are not able to express your emotions as well. I couldn't say anything to him. यह साधारण गाड़ी लगती है। It looks like a normal car. It looks like a नॉर्मल कार। साधारण नॉर्मल कार। कोई कारण है अगर उसने ऐसा किया है तो। देयर इज़ अ रीज़न इफ़ ही हैज़ डन सो। देयर इज़ अ रीज़न इफ़ ही हैज़ डन सो। मुझे आपको अपनाने में कोई एतराज़ नहीं है। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्ट यू। आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू एक्सेप्ट यू। मैंने सब कदम ध्यान से लिए हैं। आई हैव टेकन every step carefully. I have taken every step carefully. मैं तुम्हें अपने दोस्तों से मिलवाता हूँ। When all friends are present at the same place, let me introduce you to my old friends. Let me introduce you to my old friends. यह उनका निजी मामला है, सो वी शुड नॉट इंटरफेयर इन दैट मैटर। इट्स देयर पर्सनल मैटर। इट्स देयर पर्सनल निजी मामला मैटर। ओके। मैंने उसे जन्मदिन के लिए किताब दी एज अ प्रेजेंट। आई गिव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे। आई गिव हिम अ बुक फॉर हिज बर्थडे। मेरे अध्यापक मुझे बहुत होमवर्क देते हैं। माई टीचर गिव्स मी टू मच होमवर्क। गिविंग होमवर्क इज़ नॉट अ बैड थिंग बट इट शुड बी इन लिमिट सो दैट स्टूडेंट कैन मैनेज एवरीथिंग। माई टीचर गिव्स मी टू मच होमवर्क। मैंने कल का अपॉइंटमेंट ले लिया है। आई हैव टेकन एन अपॉइंटमेंट फॉर टमोरो। आई हैव टेकन एन अपॉइंटमेंट फॉर टमोरो। कल के लिए फॉर टमोरो। उसने कोई जानकारी नहीं दी। व्हेन समबडी डजंट प्रोवाइड यू एनी डिटेल्स, सो यू कैन से ही गेव नो डिटेल्स। ही गेव नो डिटेल्स। मैंने सही निर्णय लिया। आई मेड द राइट डिसीजन। आई मेड द राइट डिसीजन। इट इज़ ऑल्सो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैं कहीं भी साइन कर दूंगा जहां तुम कहोगे। आई विल साइन वेयर एवर यू टेल मी टू। आई विल साइन वेयर एवर यू टेल मी टू, बट यू शुड नॉट डू दैट। उसने मुझे बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है। ही हैज़ गिवन मी सच अ ह्यूज responsibility. Such a huge responsibility. Here comes our question of the day in which I'll ask you the translation. You have to translate into English. The sentence is, मैं बालों पर डाई नहीं लगाता. So you have to translate the sentence into English. So just do.
मुझे इस बार माफ़ कर दो. प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम. व्हेन समबडी इज गिविंग द अश्योरेंस दैट ही विल नॉट रिपीट द मिस्टेक, प्लीज़ फॉरगिव मी दिस टाइम. मैं कुछ भी नया नहीं कर रहा हूँ. व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग क्रिएटिव, सो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग न्यू. इट इज़ प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. मैंने तुम्हें बहुत याद किया. आई मिस्ड यू सो मच. आई मिस्ड यू सो मच. बहुत सो मच. मैं कष्ट भरी जिंदगी जीते जी परेशान हो गया हूँ. आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग अ डॉग्स लाइफ. आई एम टायर्ड ऑफ लिविंग अ डॉग्स लाइफ. उसने कष्ट भरी जिंदगी जी. ही led a dog's life. It is also past and definite tense, so it is a second form of lead as you are seeing after the subject, that is he. तुम इतनी कष्ट भरी जिंदगी क्यों जीते हो? Why do you lead a dog's life? Why do you lead a dog's life? So you can say उसके पास लोगों से निपटने की हिम्मत नहीं थी. When you do something wrong, he didn't have the courage to face the people. He didn't have the courage to face the people. उसने पूरा माहौल बदल दिया. He changed the whole atmosphere. He changed the whole atmosphere. तुम्हारा बर्थडे भी मेरे दिन ही है. योर बर्थडे इज़ ऑन द सेम डे एज माइन. योर बर्थडे इज़ ऑन द सेम डे एज माइन. मुझे पकाओ मत. डोंट बोर मी. What will be its English when somebody is talking in such a way so that he can't entertain you? Don't bore me. वो बस रोता रहता है. He just keeps crying. He just keeps crying. After keep we have to use verb with ing. फर्श पर मत बैठो. Don't sit on the floor. Don't sit on the floor, otherwise your dress will get dirty. So in that sense you can make somebody understand. मेरा बहुत बुरा दिन रहा. I have had a really bad day. I have had a really bad day. वो बस बहाने बनाता रहता है. He just keeps making up excuses. He just keeps making up excuses. उसके दिमाग में कचरा भरा हुआ है. His head is filled with kelp. या फिर आप ट्रैश भी बोल सकते हैं. You can use both. ओके. मैं शॉपिंग जा रहा हूँ. आई एम गोइंग शॉपिंग. आई एम गोइंग शॉपिंग. फॉर शॉपिंग बोलेंगे तो ग्रामेटिकली उतना करेक्ट नहीं है. इसका यही मतलब है. इट मीन्स द सेम. इट मीन्स द सेम. मेरा मुंह मत खुलवाओ. When you are hiding something and somebody is forcing you to expose that thing, don't make me say it. तुम दूसरा वाला ले सकते हो. You can take another one. You can take another one. मेरे अध्यापक मुझे ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं. My teacher is teaching me online. My teacher is टीचिंग मी ऑनलाइन. चीज़ें बेहतर हो जाएंगी. थिंग्स विल गेट बेटर. थिंग्स विल गेट बेटर विद द पैसेज ऑफ द टाइम. एज द टाइम पासेस थिंग्स विल बी बेटर. तुम यह अभी कर सकते हो. यू कैन डू इट नाउ. यू कैन डू इट नाउ. व्हेन यू आर गिविंग मोटिवेशन टू समबडी, यू कैन डू इट नाउ. जस्ट डू इट. आरोग्य सेतु डाउनलोड करो. डाउनलोड आरोग्य सेतु. डाउनलोड आरोग्य सेतु. इट्स अ सॉफ्टवेयर टू प्रिवेंट योर सेल्फ फ्रॉम दैट वायरस. मुझे बदनाम करने की कोशिश मत करो. डोंट ट्राई टू डिफेम मी. गाइस, डिफेम मतलब होता है आपकी गलत पर्सनैलिटी किसी के सामने प्रेजेंट करना. डोंट ट्राई टू डिफेम मी. आप बोल सकते हो उस पर्सन को, यह क्या बकवास है. What nonsense is this? What nonsense is this? उसे कैसे पता होगा. How would he know? How would he know? Next sentence is इसमें सोचने की क्या बात है. When there is a no need to think about, so you can say what's there to think.
यही थे आज के कुछ डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस एंड आई एम शूटिंग दिस वीडियो वेरी लेट, सो आई एम फीलिंग very sleepy. So let me finish out this video by speaking my intro as well, outro. So that's it for this video. If you really like this video, don't forget to hit the like button and must subscribe to my YouTube channel, that is English Ka Gyan. So I'll meet you and catch you on next video. Till then, Jai Hind, Vande Mataram. Keep supporting, keep sharing and keep liking my videos. So meet you in the next video. Bye.